सुरेंद्र, वापस आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड के सीएम को लेकर अब सियासी हलचल बढ़ गई है। जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे मदन कौशिक। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी मुख्यालय में हो रही है मुलाकात। 30 मिनट से दोनों के बीच मुलाकात जारी है। तो एक तरफ पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में मौजूद है। अनिल बलूनी के साथ में वो संसद पहुंच गए, अपना काफिला उन्होंने छोड़ दिया। अनिल बलूनी की गाड़ी में बैठकर वो संसद पहुंचते हैं और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी पार्टी मुख्यालय पहुंच गए और आधे घंटे से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं जेपी नड्डा से। तो क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? उत्तराखंड के सीएम पद को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। और एक तरफ मदन कौशिक, चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरिद्वार से चुनाव जीत कर आए हैं, और दूसरी तरफ जो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त कार्यवाहक हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो खटीमा सीट से चुनाव हार कर आए हैं। यह एक बड़ी वजह बन गई है, नहीं तो उनका रिपीट होना लगभग तय माना जा रहा था। निशांत राय हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। निशांत, आपके पास आएंगे। उत्तराखंड में इस वक्त सीएम पद को लेकर लगातार जो है सियासी हलचल बढ़ रही है। मदन कौशिक जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, उधर हम पुष्कर धामी की बात करें तो गृह मंत्री शाह से मिलने पहुंचे, सीधे संसद पहुंच गए। चुनाव हार गए और उसके बाद से स्थिति जो है बेकाबू हो चली है, जिसके चलते हमने देखा है कि सुबह से बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय में बैठक होती है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, इसके अलावा केंद्र से संगठन महामंत्री BL संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहते हैं। उसके बाद एक बैठक होती है प्रहलाद जोशी के घर पे, जो कि चुनाव प्रभारी हैं। वहां पर सभी लोग पहुंचते हैं। फिर वहां से सीएम जो है वो बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के घर निकल जाते हैं। अनिल बलूनी उनको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के पास चले जाते हैं। और फिर एक अलग बैठक इस समय जो चल रही है वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। यानी आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी उठापटक की चल रही है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड का जो पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में है, और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी सीएम का चेहरा लाना चाहता है उसको लेकर चर्चाएं कर रहा है प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ और सीएम के साथ। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी चेहरा कौन आएगा। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि संगठन महामंत्री BL संतोष ने उत्तराखंड के सभी जो नेता थे उनको बुलाया था, उनसे फीडबैक लिया था, और फीडबैक लेने के बाद से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना फीडबैक दिया था, जिसके चलते कल देर रात को एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर मुख्यमंत्री को लेकर जो तमाम। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को लेकर अब सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में चिंतन मंथन हुआ। पुष्कर सिंह धामी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। जिस वक्त यह मुलाकात चल रही थी उस वक्त हर किसी की नजर इस मुलाकात पर थी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? नए सीएम की तलाश के लिए बीजेपी हाईकमान लगातार चिंतन मंथन में लगा है। आपको बता दें, सोमवार को बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है, और होली के बाद पर्यवेक्षक की टीम देहरादून पहुंचेगी और विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेगी। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद ही उत्तराखंड को नया सीएम मिलेगा। लेकिन सीएम चेहरा चुनने से पहले इस वक्त सियासी हलचल दिल्ली में बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या निकला पुष्कर जी इतनी बड़ी मीटिंग के बाद? सामान्य बैठक क्या किस तरह की बैठक? बैठक कब है? नहीं, संगठन की जो हमारी रूटीन बैठक होती है उन्हीं बैठक। अरे मुकेश भाई, तो ये उस दौरान की तस्वीर है जब अनिल बलूनी के साथ में पुष्कर धामी संसद पहुंचे। संसद के गलियारे की यह तस्वीर है, और राज्यसभा के सांसद हैं अनिल बलूनी, उनके साथ में पुष्कर धामी। अपना पूरा काफिला उन्होंने छोड़ दिया। मुख्यमंत्री की जो पूरी फ्लीट होती है उसको छोड़कर अनिल बलूनी के साथ उनकी गाड़ी में बैठे और उसके बाद संसद पहुंच गए, और उसके बाद गृह मंत्री शाह से मिलने के लिए पहुंचे। हमारे साथ सुरेंद्र डसीला अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। ये सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री अपना काफिला छोड़कर किसी के साथ जाएं और फिर सीधे संसद पहुंच जाएं।
पुष्कर धामी पहुंचते हैं संसद और उनकी गाड़ी में अनिल बलूनी के साथ में ही पहुंचते हैं और गृहमंत्री से भी मिलते हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुलाया गया था और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी थे। दिल्ली में तमाम बैठकों में उन्होंने भाग लिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वो अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी गाड़ी में संसद भवन पहुंचे थे। हो सकता है इसलिए फ्लीट उन्होंने छोड़ी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं थी और बहुत ज़्यादा इस तरह की जब आपको मीटिंग करनी होती है तो बहुत ज़्यादा लाव लश्कर भी आप लेके नहीं चलते हैं, इसलिए वो अनिल बलूनी के साथ ही गृह मंत्री के पास पहुंचे। वहाँ किस तरह की बात हुई होगी, क्या उनको अभयदान दिया जा रहा है, गृह मंत्री ने उनसे ये कहा कि वो आश्वस्त रहें, आगे उनको सीएम बनाया जा रहा है, या फिर दो टूक शब्दों में गृह मंत्री ने उनसे कहा है कि उन्होंने जो कार्य किए बेहतर किए, पार्टी उनके लिए आगे के लिए बेहतर चीज़ें सोच रही है, उनको कहाँ प्रयोग किया जा सकता है, उनका कहाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ों पर हो सकता है चर्चा हुई हो। लेकिन ये अभी स्थिति साफ नहीं है कि आखिरकार राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जब तक पर्यवेक्षक नहीं आएंगे, और भाजपा की बैठकों में हमने देखा है जब केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचते हैं उसके बाद ही ये चीज़ साफ होती है कि राज्य में नया मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। संभावित तारीखें ये बताया जा रहा है कि 19 मार्च को राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे और तब इसका खुलासा होगा। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से उत्तराखंड के नेता डटे हुए हैं, मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी, इन दो लोगों को आलाकमान ने बुलाया था, लेकिन अधिकतर नेता जो दिल्ली में मौजूद हैं वो अपनी लॉबिंग के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि अब उनको मंत्री पद इस बार मिल जाए, जो मंत्री थे वो चाहते हैं कि मंत्री पद उनका बचा रहे, जो सीएम की दावेदारी में है वो चाहते हैं कि उनकी दावेदारी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब उत्तराखंड बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता धीरे धीरे दिल्ली का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर बीजेपी संगठन में बैठकों का सिलसिला जारी है और इस बीच आज दिल्ली में उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मदन कौशिक, पुष्कर धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बीच बैठक हुई। मीटिंग में उत्तराखंड की राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, आज दोपहर भी संगठन की एक बैठक हुई थी जिसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष, सीएम धामी समेत कई दिग्गज मौजूद थे, जिसमें विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई थी। तो बैठक में कुछ भी विशेष नहीं था, ऐसा पुष्कर धामी का कहना कि ये सामान्य उनकी मुलाकात थी। हालांकि लगातार चर्चा का जो दौर है वो जारी है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो भी लगातार लोग लगा रहे हैं कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा। सर, दो शब्द। सभी जो चुनाव हुए प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की, सभी प्रदेशों की वहाँ के पूरे संगठन के साथ यहाँ पर बैठक थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। उसी क्रम में उत्तराखंड की बैठक भी हुई है और जो चुनाव के बाद जो चर्चाएं होती हैं, जो पूरे चुनाव का जिस प्रकार से प्रबंधन रहा है, जो रहा है, सभी की समीक्षा और सभी के बारे में जो है एक जानकारी के तहत हुआ है। ये रूटीन बैठक है, रूटीन बैठक होगी। सर, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ये कोई बैठक नहीं थी। ये बैठक जो है सामान्य चुनाव के बाद जो होने वाली बैठकों में से बैठक थी। तो पुष्कर धामी इस वक्त पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा है कि यह सामान्य मुलाकात थी, सामान्य बैठक थी। जिन राज्यों में बीजेपी जीत कर आई उन तमाम राज्यों के नेताओं के साथ जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने मुलाकात की।